everyone, I'm Bhavna Sahani and I'm back with the new video for class 10th and I hope आप लोगों की बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। डेट शीट भी आने वाली है सून। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो फॉर डेट शीट एज वेल। बट इस वीडियो में मैंने आपकी प्रिपरेशन को इजी करने के लिए मार्किंग स्कीम ढूंढी है, ब्लूप्रिंट ढूंढा है बोर्ड्स का, जिसके हिसाब से चैप्टर्स आने वाले हैं एसएसटी के। ऑलराइट, तो आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन से चैप्टर में कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ केस स्टडीज और सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं इतना हिंट दे देती हूँ कि 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज और केस स्टडीज पे ध्यान देना पड़ेगा उन चैप्टर्स में से। तो आउट ऑफ 21 9 चैप्टर्स तो आपके इजीली हो जाएंगे और बाकी ऐसे सिलेबस कम हो गया तो आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो आउट ऑफ 21 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन आंसर्स उसके नहीं करने, सिर्फ केस स्टडीज और एमसीक्यू करने। सो अब देखते हैं वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वन। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, 10th स्टैंडर्ड में हिस्ट्री में आपके 5 चैप्टर आ रहे हैं। एक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दूसरा है नेशनलिज्म इन इंडिया, तीसरा है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, फोर्थ है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फिफ्थ है प्रिंट कल्चर। ऑलराइट, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है ये 20 मार्क्स की आ रही है, राइट? हिस्ट्री इज कमिंग फॉर 20 मार्क्स। लेकिन अब मैंने इसमें चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम निकाली है। अगर हम चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम देखें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 5 मार्क्स का आ रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया इज कमिंग फॉर 6 मार्क्स, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स, प्रिंट कल्चर इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स। ऑल राइट, एंड अगर मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म ऑफ यूरोप की बात करूं जो कि 5 मार्क्स का आ रहा है, तो 5 मार्क का सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। ऑल राइट, सो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में 5 मार्क्स का सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। दैट मीन्स आपने इसके एमसीक्यूज, केस स्टडीज, असर्शन, रीजंस किसी पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स पे ध्यान देना है। तो मैं इस चैप्टर का एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड करूंगी। ऑल राइट, फिर अगर मैं नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करूं तो नेशनलिज्म इन इंडिया इज कमिंग फॉर 6 मार्क्स, जिसमें आपका 2 मार्क्स का मैप होगा। ऑल राइट, 3 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा जिसमें आप 4 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखेंगे ही लिखेंगे, एंड 1 मार्क का एमसीक्यू होगा। तो अगर हम नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने एमसीक्यू पे भी ध्यान देना है, प्लस क्वेश्चन एंड आंसर पे भी ध्यान देना है। I'll again upload the detailed explanation of this chapter with MCQs and question answers. Okay? फिर आता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो कि सिर्फ 3 मार्क का आना है और 3 मार्क में से 1 मार्क का एमसीक्यू है एंड 2 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपने 2 या 3 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। ऑल राइट, सो दिस चैप्टर इज कमिंग ओनली फॉर 3 मार्क्स। अगेन हम इसमें एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स दोनों पे ध्यान देंगे। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में 4 मार्क्स का चैप्टर है एंड इस 4 मार्क्स में सिर्फ केस स्टडीज आने वाली है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जो केस स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं उसमें बेसिकली जो भी आपको स्टैंजा गिवन होता है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बट 99% टाइम्स ऐसा होगा कि उसका आंसर आपको उसमें नहीं मिलेगा। ऑल राइट, तो इसका जो भी आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप उस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, क्योंकि उसका आंसर उस स्टैंजा से रिलेटेड जरूर होगा लेकिन उस स्टैंजा में आंसर नहीं मिलेगा। केस बेस्ड क्वेश्चन आपके ऐसे आने वाले हैं। ऑल राइट, प्रिंट कल्चर की बात करें तो प्रिंट कल्चर में सिर्फ हमने चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू पे ध्यान देना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं आने वाले। तो मैं बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड करने वाली हूँ, मैं बहुत सारे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ के एमसीक्यू और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान देंगे तो आप एमसीक्यू आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑल राइट, तो ये होता है हमारा हिस्ट्री। अब आते हैं ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी में आपका आ रहा है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इज कमिंग ओनली फॉर 1 मार्क, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू आएगा। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो सिर्फ 1 मार्क का आने वाला है, उसमें आप जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है और एमसीक्यूज है उस पर ध्यान दीजिएगा, तो उसका एमसीक्यू कवर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान नहीं दे रहे तो एक्सप्लेनेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। आई विल अपलोड द वीडियोस रिलेटेड टू दिस एज वेल। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में 2 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, राइट। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है आपका, इट इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में 2 मार्क्स का आने वाला है। तो आपका क्या होगा, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में एक तो मैप वर्क होगा 1 मार्क का, और वो किसी और के साथ ऑप्शन में दिया जाएगा। मैप वर्क होगा 1 मार्क का, किसी और के साथ ऑप्शन में दिया जाएगा। और 2 मार्क का जो आपका क्वेश्चन होगा, अगेन वो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के साथ ऑप्शन में दिया जाएगा। तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैप वर्क भी ऑप्शन में आने वाला है, क्वेश्चन भी ऑप्शन में आने वाला है। क्वेश्चन इज कमिंग फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो आपको इनमें से एक ही अटेम्प्ट करना है, या रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट करिए या मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, आपकी मर्जी। ऑल राइट, ऑब्वियसली मैं इससे रिलेटेड सारी चीजें अपलोड करने वाली हूँ, क्वेश्चन आंसर्स भी एंड मैप वर्क भी, ठीक है। अगर मैं वाटर रिसोर्सेज की बात करूं तो वाटर रिसोर्सेज में 4 मार्क का केस स्टडी आएगा, जिसमें आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन, वाटर रिसोर्सेज के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है और केस स्टडीज पे ध्यान देना है। और 1 मार्क का बेसिकली मैप वर्क होगा, वो भी ऑप्शंस में होगा, राइट। 1 मार्क का मैप वर्क ऑप्शंस में होगा, क्लियर। उसके बाद आता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स। 3 मार्क का एक क्वेश्चन दिया जाएगा और 1 मार्क का मैप वर्क दिया जाएगा। ऑल राइट, 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक मैप वर्क दिया जाएगा। तो इस पे आपने एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दोनों पे ध्यान देना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो सिर्फ 1 मार्क का एमसीक्यू आने वाला है, तो आप सिर्फ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। एग्रीकल्चर में अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो भी एमसीक्यू में। अगेन आप सिर्फ एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आंसर्स करने की जरूरत नहीं है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स, ऑल राइट। एंड इस 5 मार्क्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ऑल राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ये दोनों चैप्टर ऐसे है। मोर ओवर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर ऐसे है ज्योग्राफी में जिसमें आपने सिर्फ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आंसर्स करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में काफी अच्छा कर जाएंगे। ऑल राइट, पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पावर शेयरिंग इज कमिंग फॉर 6 मार्क्स। पावर शेयरिंग इज कमिंग फॉर 6 मार्क्स, जिसमें 4 मार्क्स की एक केस स्टडी आने वाली है और 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो बेसिकली इसके भी क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं करने हैं, पावर शेयरिंग के क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं करने हैं, सिर्फ केस स्टडीज पे ध्यान देना है, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है और एमसीक्यूज पे ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो केस स्टडीज के क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो स्टैंजा से में नहीं मिलेगा आंसर, उसका आंसर स्टैंजा से रिलेटेड जरूर होगा बट आपको पैराग्राफ में आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको पूरे चैप्टर पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बट क्वेश्चन आंसर पर ध्यान मत दीजिएगा। ऑल राइट, फेडरलिज्म में सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं, अगेन आपने क्वेश्चन आंसर पर ध्यान नहीं देना। फेडरलिज्म इज कमिंग फॉर 1 मार्क और 1 मार्क में सिर्फ एक एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है 2 मार्क का और एक एमसीक्यू आने वाला है। तो जेंडर, रिलीजन, कास्ट इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स, ऑल राइट। जेंडर, रिलीजन, कास्ट इज कमिंग फॉर 3 मार्क्स, ऑल राइट। और इस 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आंसर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, एमसीक्यू पे भी और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे भी। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है 5 मार्क का और एक एमसीक्यू, तो ये 6 मार्क का आने वाला है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक एमसीक्यू, तो चैप्टर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में एक 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है और एक मार्क का एमसीक्यू आने वाला है, दैट इज टोटल फॉर 4 मार्क्स, ऑल राइट। एक मार्क का क्वेश्चन और एक 3 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क का एमसीक्यू होगा, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो सिर्फ 2 एमसीक्यूज आने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज पे ध्यान दीजिए।
सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमीज की बात करें तो 7 मार्क्स का है, जिसमें 2 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का आ रहा है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मनी एंड क्रेडिट की बात करें तो 6 मार्क का आने वाला है, 5 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन और 1 मार्क का एमसीक्यू। ऑल राइट, उसके बाद आप ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन आपका 2 मार्क का एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है, एंड 3 मार्क का आपका क्या आने वाला है, एक शॉर्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, तो 2 और 3 इज 5 मार्क्स, तो ग्लोबलाइजेशन इज कमिंग फॉर 5 मार्क्स। तो आपका 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं, 12 मार्क्स का केस स्टडीज आने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, राइट। तो 32 मार्क्स के एमसीक्यूज आने के चांसेस है, इंक्लूडिंग केस स्टडीज। तो बहुत ही स्कोरिंग पेपर आने वाला है, 5 मार्क का मैप है, बहुत ही अच्छा आपका पेपर जाने वाला है। बस अब जो जो वीडियोस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू में अपलोड कर रही हूँ, काइंडली सी दैट। तो अब मैं कुछ चैप्टर बता रही हूँ जिसमें सिर्फ आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यूज और केस स्टडीज पे ध्यान देना है। ऑल राइट, तो वो कुछ चैप्टर्स ध्यान से देख लीजिए, उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, सिर्फ एमसीक्यूज पे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू अपलोड इट। उसके बाद भी अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज दिए, यू कैन रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ऑन द नंबर विच इज गिवन बिलो। तो अब आपने सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी यूरोप लॉन्ग क्वेश्चन, इंडिया में शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू, ठीक है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन, सब पे ध्यान देना है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर मैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करूँ तो ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और केस स्टडी पे ध्यान देना है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, आपने एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर प्लस केस स्टडीज पे ध्यान देना है। ऑल राइट, फिर प्रिंट कल्चर ऐसा चैप्टर है, प्रिंट कल्चर में अब आपने अगेन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस एमसीक्यू पे ध्यान देना है। तो हिस्ट्री में 2 चैप्टर तो ऐसे ही हो गए जिसमें आपने सिर्फ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और केस स्टडी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू पे ध्यान देना है, राइट। रिसोर्सेज, फिर ज्योग्राफी की बात करते हैं, ये हिस्ट्री में ये 2 चैप्टर है जिसमें आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और केस स्टडी इंडस्ट्रियलाइजेशन का देखना है, और प्रिंट कल्चर में सिर्फ एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन देखना है। एक्सप्लेनेशन इसलिए क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू उठ के आ सकता है, तो आई विल बी अपलोडिंग दिस एज वेल, ठीक है। हिस्ट्री का हो गया ये। हिस्ट्री के बाद अगर मैं आपका ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में हिस्ट्री के 2 चैप्टर हो गए। ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो आपका चैप्टर 1 है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसमें आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है प्लस एमसीक्यूज पे ध्यान देना है। उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में मैप वर्क और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी ऑप्शंस के साथ है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के साथ। ऑल राइट, वाटर रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो वाटर रिसोर्सेज में आपने किस पे ध्यान देना है, वाटर रिसोर्सेज में आपने एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, केस स्टडीज पे ध्यान देना है और मैप वर्क पे ध्यान देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नो क्वेश्चन, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज के बाद आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ और एग्रीकल्चर, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है और एमसीक्यूज पे ध्यान देना है, एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू, दैट इज इट। तो ज्योग्राफी में 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपने नहीं लर्न करने, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेनेशन एंड एमसीक्यू, वाटर रिसोर्सेज एक्सप्लेनेशन प्लस केस स्टडी प्लस मैप वर्क, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर दोनों में एक्सप्लेनेशन प्लस एमसीक्यू। तो 2 चैप्टर आपके हिस्ट्री के जिन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, 4 चैप्टर आपके ज्योग्राफी के। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, आपकी टेंशन काफी ज्यादा रिलीज हो जाएगी और अब आप पढ़ने में थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे एंड पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब पॉल साइंस की बात कर रहे हैं। पॉल साइंस में फेडरलिज्म एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ एमसीक्यू आएगा एक, तो फेडरलिज्म में आपने एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी उठ के आ सकता है। फिर उसके बाद आपने फेडरलिज्म ही एक ऐसा चैप्टर है पॉल साइंस में, ऑल राइट, जिसपे आपने एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद अगर हम इको की बात करें
तो इको में भी एक ही चैप्टर है जिसके में आपने एक्सप्लेनेशन और एमसीक्यू पे ध्यान देना है, दैट इज डेवलपमेंट। ऑल राइट, सो दैट इज डेवलपमेंट। और हाँ, एक पॉल साइंस का एक चैप्टर और है, वो है पावर शेयरिंग। तो पॉल साइंस के दो चैप्टर हो गए, एक फेडरलिज्म और एक है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपने सिर्फ एमसीक्यू, केस स्टडी और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। तो आपके पॉल साइंस के दो चैप्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका इको में। इको में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट, सिर्फ उस पे आपने एमसीक्यू और एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। ऑल राइट, जो कि आपका सिर्फ 2 मार्क्स का हो रहा है। तो बेसिकली 9 चैप्टर्स ऐसे हैं, पूरे 21 चैप्टर्स में से 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसका आपने एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करना है, एमसीक्यूज और केस स्टडीज करने हैं। राइट, 4 आपके ज्योग्राफी के, 2 हिस्ट्री के, 2 पॉल साइंस के एंड 1 इकोनॉमिक्स का। तो 4 5 6 7 8 9, 9 चैप्टर ऐसे हैं। सो आउट ऑफ 21, 9 चैप्टर आपके बहुत आसानी से होने वाले हैं। और 12 चैप्टर्स हैं जिसमें आपने सब कुछ करना है, सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसमें आपने एमसीक्यूज पे ध्यान नहीं देना, केस स्टडीज पे ध्यान नहीं देना। ऑल राइट, तो इन सब चैप्टर पे जिस जिस चीज़ों पे ध्यान देना है, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू अपलोड दैट, एंड एक ही उसमें सारे लिंक्स मैं दे दूंगी, सो दैट आप वो लोग अच्छे से कर लीजिए। अगर अभी भी कोई डाउट है, आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए जो मैं अपलोड कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, कुछ पूछना है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स। और यू कैन ऑल्सो रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, or on the number given below. Alright, so I will be meeting you guys super soon in my next video with the explanation of all these chapters with MCQs and question answers जो भी पेपर में आने वाला है. So bye bye everyone.